नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके वाइस संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जैसा कि ज्ञात ही होगा कि आज हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कारगिल विजय दिवस। क्या मना रहे हैं? आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही मान सम्मान का दिन है आज, बहुत ही गर्व का दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया अपना नाम कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगी। कहने का मतलब ये है कि जो इस देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, उनके लिए हर वर्ष यहाँ पर मेले भरेंगे, सभा का आयोजन होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ मनाया गया? ये जम्मू कश्मीर के द्रास के अंदर सेलिब्रेट किया गया कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल एक जिला है, इसके बारे में हम सारी बातें देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, कारगिल विजय दिवस की मैं बात करूं, क्या था कारगिल विजय दिवस, तो उस समय की सारी बातें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1971 के अंदर क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसके अंदर भारत की जीत होती है, पाकिस्तान की हार हो जाती है और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। उसके बाद में काफी वर्षों तक कोई सैन्य कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कोई सैन्य कार्रवाई देखने को नहीं मिली और आखिरकार साल आई 1999। आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी 1999 के अंदर भारत के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पाकिस्तान के पीएम। ठीक है, ये इंडिया के पीएम आपके उस समय इंडिया के पीएम थे और उस समय पाकिस्तान के पीएम कौन थे? नवाज शरीफ। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे नवाज शरीफ। दोनों के मध्य एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इस पत्र पर दोनों ने हस्ताक्षर, द्विपक्षीय, जो जम्मू कश्मीर का होता है उसको द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है, उसको द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से उसका समाधान खोजने के लिए एक पत्र पर क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ मैं चलूंगा। 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत उसमें जीत दर्ज करता है, बांग्लादेश एक नया देश के रूप में अस्तित्व आता है। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर करने का कार्य किया था भारतीय सेना के आगे। उसके बाद में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1974 के अंदर प्रथम और 1998 के अंदर दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तो पाकिस्तान को इसी से एलर्जी हो गई। ठीक है, वो जलता था, चिढ़ता था, ईर्ष्या करने लगा भारत से। और उसके बाद में आपको पता है 71 यानी कि 81, 91 और 8 लगभग 28 साल बाद के अंदर 1971 से लगभग 28 साल बाद में उसने दोबारा हरकत की। फरवरी 1999 के अंदर दौरा करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाहौर जाते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं। उनके साथ 21 व्यक्ति और थे। इंडिया के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था उसको द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं और ये कहा था कि हम एक दूसरे पर मतलब अपनी जो आर्मी है वो अटैक नहीं करेगी, घुसपैठ नहीं करेंगे हम एक दूसरे देश के अंदर। तो ये वार्ता हुई थी, लेकिन आगे क्या होता उससे आगे आप ध्यान से सुनेंगे। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है 3 मई को, महत्वपूर्ण है 3 मई, 5 मई, 10 मई, 16 जुलाई और उसके बाद में 26 जुलाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बात हुई थी? 3 मई
वर्ष में नहीं लिखा हूँ, बस 1999 3 मई 1999 की बात है। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 3 मई 1999 को क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। 3 मई 1999 को क्या हुआ था, तो वहां के जो स्थानीय करवाहे थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो स्थान करवाहे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो करवाहे थे वो सूचना देते हैं, ठीक है, किसको देते हैं, इंडियन आर्मी को एक सूचना देते हैं कि क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, ठीक है, अटैक कर रही है, हमला करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। 3 मई 1999 को जम्मू कश्मीर के अंदर जो पशु चराते हैं, गाय भैंस चराने का जो कार्य कर रहे थे, ठीक है, वहां के जो स्थानीय नागरिक, उन्होंने भारतीय सेना को ये सूचना दी कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो घुसपैठ की कोशिश कर रही है भारतीय सेना के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 5 मई को क्या होता है, इंडियन आर्मी के 5 जवान, भारतीय सेना के 5 जवान, हमारे इंडियन आर्मी के 5, ठीक है, 5 इंडियन आर्मी के 5 हमारे सोल्जर हैं, वो जवान हैं, 5 जवान, क्या उनके सब लौटाता है, 5 जवान को, जो इंडियन आर्मी के 5 जवान थे, उनके पार्थिव शरीर लौटाता है पाकिस्तान भारत को, ठीक है। उस समय जो पाकिस्तान की जो आर्मी के जनरल कौन थे, ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमने कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी जनरल, ठीक है, आर्मी जनरल, ठीक है, पाक आर्मी जनरल कौन थे, तो परवेज मुशर्रफ थे। कौन थे, पाकिस्तान जो आर्मी के थे। नवाज शरीफ ने बाद में मीडिया के सामने आके ये कहा कि परवेज मुशर्रफ ने मुझसे बिना परमिशन लिए ही हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये तो वही जाने, लेकिन भैया आक्रमण जरूर किया था, ठीक है, शुरुआत उन्होंने ही की थी। 3 मई को चरवाही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अटैक कर रहा है, कारगिल जो जिला है उस पर अटैक कर रहा है कौन, कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है कौन, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो। उसके बाद में 5 मई को क्या होता है, इंडियन आर्मी के 5 जवान के शव लौटाती है पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना को, कहती है हमने आपके ये 5 जवान शहीद कर दिए। उसके बाद में 10 मई की बात आती है, जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे इसके बारे में पता चलता है तो राष्ट्रपति को कह के आर्मी को ऑर्डर दिला देते हैं, और 10 मई को ऑर्डर मिलने के बाद क्या होता है, ऑपरेशन विजय चलाते हैं। इंडियन आर्मी, इसको ऑपरेशन नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन विजय। और ये भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तानी जो आर्मी भारत के अंदर जो घुस रही थी, कौन सा ऑपरेशन चला रखा था उन्होंने, इन्होंने चला रखा था ऑपरेशन बदर। ये भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तानी आर्मी परवेज मुशर्रफ ने जो कहा कि आप इंडिया के अंदर घुसपैठ करो, वहां का जो एरिया अपने कब्जे में लो, तो ऑपरेशन बदर चला रखा था पाकिस्तानी आर्मी ने। और जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 मई को भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन विजय। उसके बाद में जो 14 जुलाई है, 14 जुलाई में इसको हम तिरंगा फहरा लेते हैं, बहुत सी जो मुख्य चोटियां हैं वो छुड़ा लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, ठीक है, जैसे कि टाइगर हिल, ठीक है, टाइगर हिल, इन पे हम कब्जा कर लेते हैं, टाइगर हिल है जैसे इन पर हम कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 26 जुलाई 1999 को हम क्या कर लेते हैं, कारगिल विजय कर लेते हैं। पूरे कारगिल जिले पर जितने भी चोटियां पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले रखी थी सभी को हमने छुड़ा लिया और कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली। तो कारगिल क्या है, जम्मू कश्मीर का एक जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 मई 1999 को शुरुआत होती है कारगिल युद्ध की। 5 मई
99 को इंडियन आर्मी के 5 जवानों के शव लौटा दिए थे। फिर इंडियन आर्मी बहुत गुस्से में आ गई। हमारे प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चला, उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाने के लिए कहा। 10 मई को ऑपरेशन विजय शुरू करती है भारतीय सेना। अब क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना के कुल कितने जवान सैनिक भेजे गए थे ऑपरेशन विजय में? तो 2 लाख सैनिक इंडियन आर्मी के, ठीक है, 2 लाख सैनिक भेजे गए थे। भारतीय जो सेना, कितने जवान लड़े थे भारतीय आर्मी के? तो 2 लाख, ठीक है। इसमें वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई भाई। वायुसेना ने हवाई अटैक किए जो पाकिस्तानी आर्मी है वहाँ पर, ठीक है। वायुसेना का, एयरफोर्स का बहुत अहम योगदान रहा कारगिल विजय पर। आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वायुसेना और आर्मी दोनों ने मिलकर के, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर के इस को सफल बनाया, इस ऑपरेशन को सफल बनाया। यानी कि ऑपरेशन विजय, जैसा नाम था, विजय का मतलब जीत होता है, वैसे ही जीत भी दर्ज की। 14 जुलाई टाइगर हिल, तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल हमने विजय 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आगे करेंगे, एक बार सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए बेटा, ये आपके सामने थी सारी बातें। आर्मी जनरल पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ थे। नवाज शरीफ ने कहा मेरे इसमें कोई भी वो नहीं है, इसने ऑपरेशन वो किया है, ठीक है, बदल चलाया है इसमें। मैं तो मुझे तो पता नहीं है क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कारगिल में शहीद होने वाला वो जवान जिसको प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो विक्रम बत्रा, ठीक है, विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको प्रथम क्या मिला? परमवीर चक्र मिला। क्या मिला? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही साहस के साथ विक्रम बत्रा बहुत ही साहस के साथ लड़ते और इनको क्या मिला? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के प्रथम शहीद, ठीक है, कारगिल में हरियाणा के प्रथम शहीद कौन थे? तो मनजीत सिंह थे, ठीक है, मनजीत सिंह थे। और मनजीत सिंह का संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से। मनजीत सिंह का संबंध कहाँ से? अम्बाड़ा से। 17 वर्ष की आयु में भर्ती हुए थे, ठीक है। और जब ये शहीद हुए उम्र की 18.1/2, 18.5 वर्ष, ठीक है, 18.5 वर्ष उनकी एज की शहादत के समय। ये भी आपको पता होना चाहिए। कारगिल में हरियाणा के प्रथम शहीद मनजीत सिंह, जिनका संबंध अम्बाड़ा से है, 17 वर्ष की आयु में भर्ती होते हैं और 18.5 वर्ष की आयु में। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले कारगिल के प्रथम शहीद थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने सैनिकों ने भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने सैनिकों ने भाग लिया था? कुल सैनिक, ठीक है, जिन्होंने क्या लिया? भाग लिया, ठीक है, जिन्होंने भाग लिया तो 2 लाख थे, ठीक है। भारतीय शहीद कितने हुए? 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तानी शहीद, ठीक है। तो ये कितने हुए? देश की रक्षा के लिए मारे गए वो 700 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए, ठीक है। पाकिस्तान के कितने जवान शहीद हुए? तो 700। और हिंदुस्तान के 527। अब आप ये कह देना जी पाकिस्तान के शहीद कैसे हुए? देखो बेशक भाई इन्होंने हमला किया हो, ये उनकी बहुत गलत बात थी, लेकिन वो उस देश का नमक खा रहे थे। जैसा उनको आदेश मिला उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने अपना कार्य किया, ठीक है। तो उनको हम भाई देखो दुश्मन को भी इज्जत देनी चाहिए, वो कहते हैं ना। तो पाकिस्तान शहीद 700 हुए पाकिस्तान आर्मी के, और भारतीय शहीद वो 527 कुल, ठीक है। द्रास के अंदर इनका वो बना हुआ है, वार मेमोरियल बना हुआ है द्रास के अंदर। द्रास जम्मू कश्मीर के अंदर इनका वार मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है, वार मेमोरियल बना हुआ है, जिनमें सभी का पूरा बायोडाटा लिखा गया है, ठीक है, कारगिल विजय दिवस। तो कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं हम? 23 वर्ष हो गए कि 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है, वर्षगांठ मना रहे हैं, 24वीं वर्षगांठ, ठीक है। आज क्या बार है? बुधवार है, और ये मनाया जा रहा है द्रास के अंदर। द्रास मैंने बताया आपको जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये तो था कारगिल विजय, जिसके बारे में
इसके बाद में थोड़ा सा बात मैं बता देता हूँ आपको। आज से 3 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी, ठीक है। कब थी चंद्रशेखर आजाद की जयंती? जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906 को जन्म होता है, ठीक है। झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इनके पिता की, तो पिता सीताराम थे, ठीक है, सीताराम, ठीक है, पंडित सीताराम। माता का नाम तो तो जगरानी, माता का नाम क्या है? जगरानी, ठीक है। शहीद कब हुई? शहीद की मैं बात करूं, शहीद तो 27 फरवरी साल का 1931, ठीक है। कहाँ? प्रयाग अल्फ्रेड पार्क यूपी के अंदर, ठीक है। यहाँ ये क्या होते हैं? प्रयाग अल्फ्रेड पार्क यूपी के अंदर खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है। इनसे पूछा गया, अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, ठीक है, तेरा नाम क्या है? ठीक है, नाम, तो नाम क्या बताया अंग्रेज को? इन्होंने नाम बताया आजाद, ठीक है, नाम बताया आजाद। बोला पिता कौन है? बोला पिता है स्वतंत्रता। पिता क्या है? स्वतंत्रता है। बोला तेरा घर क्या है? बोला जेल खाना। क्या है? जेल खाना मेरा घर है। किसके शब्द थे ये? आजाद के। दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद ही जिया हूं, आजाद ही मरूंगा, ठीक है। दुश्मनों की गोलियों का डट करके सामना करूंगा और आजाद ही जिया हूं, आजाद ही मरूंगा। ये किसके शब्द थे? चंद्रशेखर आजाद के थे। ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम, ठीक है भाई। पता होना चाहिए 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद, मैंने नाम इनका नहीं लिखा, वैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो तब से इनको लोग आजाद कहने लगे। एक बार अंग्रेजों ने, जब ये छोटे से ही थे, 1920-21 में ऐसा युग आंदोलन चल रहा था, तब मात्र ये 15 वर्ष के थे, जो 14-15 वर्ष के थे, इन्होंने अंग्रेज पकड़ ले जाते हैं और इनको कोड़े मारते हैं। कहते हैं तेरा नाम? बोला आजाद। बोला पिता? बोला स्वतंत्रता। बोला घर क्या है? घर कहाँ है? बोला जेल खाना है। तो इस प्रकार कोड़े मारते गए और 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। जैसे ही कोड़े मारे तो वंदे मातरम के नारे लगाता गया लड़का, छोटा सा बच्चा, और देश के लिए बहुत सा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके गया। भारत को आजाद करवाने में इस महान वीर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पंडित सीताराम, माता जगरानी, शहीद 27 फरवरी 1931 को, और खुद को इन्होंने गोली मार ली थी। रिवॉल्वर में एक ही गोली बची थी और कहते हैं 3 दिन तक तो पुलिस इनके पास तक नहीं आई, अंग्रेज अधिकारी पास तक नहीं आई। सोचा उन्होंने कि वैसे ही ये मतलब हमको चकमा देने के लिए ऐसे ही लेटा हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमें छोड़कर जा चुके थे। जीते जी वो दुश्मन की गोलियों का सामना नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो ये भी कुछ बातें थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो थे हमारे महान क्रांतिकारी वीर। जो विक्रम बत्रा मैंने बताया था, उन्होंने एक बात कही थी, दिल मांगे मोह। ये बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग रहा उस युद्ध का, कारगिल विजय का, कि दिल मांगे मोह। अब कारगिल समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है ये बता देता हूँ। 18,000 फुट की ऊंचाई पर है कारगिल, ठीक है। समुद्र तल से जो कारगिल की ऊंचाई कितनी है? 18,000 फुट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल मांगे मोह, ठीक है। ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है? विक्रम बत्रा ने कहा था, दिल मांगे मोर। कहने का मतलब दिल क्या मांग रहा है? कारगिल विजय मांग रहा है। ये कहा था किसने? विक्रम बत्रा ने, इस युद्ध में कारगिल विजय के दौरान, ठीक है। तो 3 मई से लेकर के 26 जुलाई 1999 के मध्य लड़ा गया कारगिल का युद्ध और हमने उसमें विजय प्राप्त की। हाँ, बेशक हमने 527 जवान खोले गए, लेकिन बेटा एक बात ये हमसे रह गई है। हमारे यहाँ स्थानीय गांव है गोरखपुर, हमारे नजदीक, वहाँ से 2 जवान शहीद हुए, शहीद राजेश और शहीद सतपाल। तो उन महान वीरों को वहाँ पर स्मारक भी बने हुए, प्रत्येक वर्ष उनकी श्रद्धांजलि में कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, उनकी जयंती पर, उनके शहादत दिवस पर, और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे हम जो गोरखपुर से बच्चा जुड़ा हो कमेंट करके बताएं, और उनके बारे में जय हिंद जय भारत लिखी कमेंट सेक्शन में भी। बहुत महान विभूति थे राजेश सतपाल।
तो जो विद्यार्थी अपने देश के प्रति प्यार करता है वो आज के क्लास के सेक्शन में कमेंट करके जय हिंद जय भारत और लिखेगा। ठीक है, ये बात अब मेरी माननी है। तो देश में काफी गद्दार भी थे। हम आजाद तो 1857 में ही हो जाते, लेकिन राउत लालू नाम का गद्दार उस समय था, इसीलिए हम आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो योजना बनाई उनको पहले ही बता दिया था, अंग्रेजों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो एक और था, ऐसे बहुत से हुए और आज भी हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अमन बिक रहा है, समन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अमन बिक रहा है, समन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और तो क्या कहूँ रे प्रिय देशवासियों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा वतन बिक रहा है, मेरा वतन बिक रहा है। ठीक है, गद्दार देश में नहीं होना चाहिए। जिस देश में हम पले बढ़े, जिस देश के अंदर हमारा जन्म हुआ, जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, उसके प्रति गद्दारी नहीं, धोखा कभी नहीं देना चाहिए। अपनी भूमि जननी जन्म भूमिश्चित सर्वादति गृहसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है, इसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूंगा कि आज हर समस्या का समाधान बन गए होते का हम अच्छे इंसान बन गए होते। ठीक है, तो हम अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। विजय दिवस कारगिल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम, भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।